तो आज का हमारा टॉपिक है बूटस्ट्रैप। ओके, बूटस्ट्रैप क्या है, कभी सुना है आपने? बूटस्ट्रैप इज अ फ्रेमवर्क। ओके, बूटस्ट्रैप क्या है? एक फ्रेमवर्क है। फॉर व्हाट? फॉर डिजाइनिंग पर्पस। ओके, इट्स अ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। ओके, एक क्या है बूटस्ट्रैप? एक फ्रेमवर्क है। किसके लिए यूज किया है उसने? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। ओके, मेनली यूज होता है इसका फ्रंट एंड डिजाइनिंग के लिए। फ्रंट एंड डिजाइन मीन्स क्या? जो हमको शो होता है। ओके, हमको क्या शो होता है? HTML एंड CSS शो होता है अपने को ब्राउजर पे। तो उसके लिए बूटस्ट्रैप डिजाइन किया है। और इज अ मेन पर्पज ऑफ बूटस्ट्रैप इज फॉर रिस्पॉन्सिव। ओके, फॉर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट एंड मोबाइल वेबसाइट। ओके, मोबाइल वेबसाइट में क्या होता है? रिस्पॉन्सिव वेबसाइट और मोबाइल वेबसाइट के लिए ये यूज होता है। ओके, बूटस्ट्रैप मेनली यूज होता है किस लिए डिजाइन किया हुआ है? मोबाइल वेबसाइट के लिए डिजाइन किया हुआ है। ओके, मतलब जैसे हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो हर कोई वेबसाइट कंप्यूटर में ही ओपन हो ऐसे नहीं है। ओके, हम किसी भी यूजर को हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि ये वेबसाइट कंप्यूटर में ही ओपन करनी है या लैपटॉप में ही ओपन करनी है। अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को क्या करना पड़ेगा? इसको रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा। मतलब अलग अलग स्क्रीन पे वेबसाइट अपने को शो करनी पड़ेगी। ठीक है, अलग स्क्रीन पे शो करनी है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? हर एक स्क्रीन के हिसाब से अपने को डिजाइन करनी पड़ेगी। हर एक अलग अलग स्क्रीन के हिसाब से अपने को डिजाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। डेस्कटॉप है अपना। ठीक है, डेस्कटॉप कितने पिक्सल का होता है? डेस्कटॉप होता है 1349 पिक्सल। ठीक है, 1349 पिक्सल का डेस्कटॉप साइज होती है फॉर डेस्कटॉप। अभी समझो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक बैनर दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे एक इमेज है और यहाँ पे एक मेनू है। ओके शोएब सिर्फ वर्ड की दिख रही है, वर्ड वर्ड का ही दिख रहा है। ओके ओके, डोंट वरी, वेट अ सेकंड। ओके, अब पेंट दिख रहा है आपको? हम्म। हाँ, तो 1349 पिक्सल का क्या होता है? डेस्कटॉप होता है। ठीक है, हम्म। अभी ये क्या हुआ अपना? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप अपना इतने साइज का हुआ। तो ये क्या है? ये मेनू है। ये इमेज रहेगी, ये मेनू रहेगा, यहाँ पे बैनर रहेगा, यहाँ पे कंटेंट हम्म। रहेगा। बराबर, हम्म। ऐसी ही वेबसाइट डिजाइन होती है। बट समझो अगर किसी ने वही वेबसाइट मोबाइल में ओपन किया। ठीक है, वही वेबसाइट क्या की? अगर किसी ने मोबाइल में ओपन किया तो क्या आप सेम वेबसाइट आप मोबाइल में शो करवा सकते हो? ये सेम डिजाइन आप इसको मोबाइल में शो करवा सकते हो? मतलब सेम डिजाइन मतलब क्या होगा? वो यहाँ पे आएगा इतना छोटा, उसके बाद यहाँ पे मेनूज आएंगे। इज दिस पॉसिबल? नो। ओके, सिर्फ सिर्फ सीएसएस से नहीं पॉसिबल होगा, बूटस्ट्रैप यूज करना। इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इस साइज के कंपेयर में मोबाइल की साइज बहुत कम रहती है। लगभग मोबाइल की साइज कितनी होती है? 1300 टू 4500। 300। ठीक है, सॉरी 300 टू 4500। इसके बाद पिक्सल की साइज ये होती है, पिक्सल में है। ओके, ये पिक्सल में है। तो ये डिजाइन पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा। अभी समझो एक इमेज यहाँ पे आपने दिया हुआ है। ये इमेज की साइज है अपना, ये इमेज की साइज अपने 1340 पिक्सल दिया हुआ है। अगर यही वेबसाइट अगर मैं ओपन करूंगा मोबाइल में तो क्या होगा? इमेज की साइज क्या होगी? इमेज शो होगी, बट कैसे शो होगी? इमेज आपको हाफ इस से तरह से होगी। शो होगी। ठीक है, मतलब जितनी मोबाइल की साइज है उतनी ही इमेज शो होगी। बाकी की इमेज क्या हो जाएगी?
स्क्रॉल हो जाएगी, ठीक है, हम्म, ओवरलैप हो जाएगी, मतलब स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे फिर क्या आएगा, हम्म, यहाँ पे एक छोटा आपको स्क्रॉल दिखाई देगा, ठीक है, फिर आपको हम्म, इसको क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा। हम्म, तो ये वेल डिजाइन नहीं है, ठीक है, म्यूट कर लो आपने अपना, ये वेल डिजाइन नहीं है। तो इसके लिए वेल डिजाइनिंग करने के लिए क्या यूज किया जाता है, इसके लिए यूज किया जाता है बूटस्ट्रैप, ठीक है। बूटस्ट्रैप एक क्या है, एक फ्रेमवर्क है, एक फ्रेमवर्क है, किसके लिए डिजाइन किया हुआ है, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के लिए डिजाइन किया हुआ है। ओके, उसके बाद मेन पर्पज उसका क्या है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए। फिर इसमें 4 अलग अलग आपको टाइप मिलेंगे, ठीक है, देयर इज अ 4 टाइप। बूटस्ट्रैप के 4 टाइप नहीं है, स्क्रीन के 4 टाइप है, ठीक है। एक होता है LG, सिर्फ नाम याद रखना, उसका क्या होता है मैं आपको बाद में बता दूंगा, LG। उसके बाद होता है MD, उसके बाद होता है SM, और उसके बाद लास्ट वन होता है एक्सेस। ओके, ये 4 टाइप के स्क्रीन होते हैं हमारे पास। LG फॉर व्हाट, LG फॉर इज अ लार्ज स्क्रीन, ओके, LG फॉर लार्ज स्क्रीन, एंड MD फॉर मिड स्क्रीन, ठीक है, इट्स फॉर लार्ज डेस्कटॉप, लार्ज डेस्कटॉप, जैसे कि अपने पास 18 इंच 32 इंच के डेस्कटॉप होते हैं, बराबर, उसको किस कैटेगरी में आता है, वो LG की कैटेगरी में आता है, ठीक है। MD की कैटेगरी में कौन आता है, लैपटॉप्स एंड PCs, ओके। और SM की कैटेगरी में कौन आते हैं, टैबलेट्स, टैबलेट्स। और एक्सेस की कैटेगरी में आता है मोबाइल, ओके। इधर तक क्लियर है आपको सभी को। 4 टाइप के स्क्रीन होते हैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप में, बूटस्ट्रैप में ही नहीं, हर अपने वेबसाइट जहाँ पे ओपन होती है 4 स्क्रीन में ही डिवाइड होती है। एक तो वेबसाइट लार्ज स्क्रीन पे शो होगी, या तो मिड स्क्रीन पे होगी, या तो किसी टैबलेट में यूज किया जाएगा, या तो किसी मोबाइल में यूज किया जाएगा। इसलिए बूटस्ट्रैप के स्क्रीन को 4 डिवाइड किया हुआ है, 4 पार्ट्स में, ओके। उसके बाद अब ये होता कैसे है, ठीक है, अब एक समझो, पेंट, मेरी एक वेबसाइट मैंने डिजाइन की है, ठीक है, एक वेबसाइट मैंने डिजाइन की है, यहाँ पे एक बैनर है, ओके, ये क्या है, बैनर है, जिसकी साइज कितनी है, 13400 पिक्सल, ओके। अगर वही वेबसाइट में मोबाइल में ओपन करूंगा तो क्या होगा, स्क्रॉल होगा। बट बूटस्ट्रैप में इसको क्या किया जाता है, बूटस्ट्रैप में इसको कैसे हैंडल किया जाता है, वो आपको एक बेसिक बोलता हूँ मैं आपको। ये जो 1300 पिक्सल दिख रहा है, इसको चेंज करके क्या किया जाता है, इसको चेंज करके परसेंटेज में दिया जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 100% लिख दूंगा, 100% फॉर व्हाट, 100% इज फॉर द साइज ऑफ स्क्रीन, ओके, 100% साइज ऑफ स्क्रीन। तो ये क्या करेगा, अगर डेस्कटॉप में ओपन होगी तो 100% उसकी साइज कितनी रहेगी डेस्कटॉप की, जो भी समथिंग रहेगी, 1000 पिक्सल, 1200 पिक्सल, जो भी रहेगी, उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली वो साइज इसको बैनर को असाइन कर देगा, ठीक है। उसके बाद सेम चीज अगर मोबाइल में ओपन होती है, सेम चीज अगर मोबाइल में होती है, तो भी बैनर कैसे डिस्प्ले होगा, बैनर पूरे स्क्रीन के अंदर फिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी साइज कितनी रहेगी, 100 पिक्सल। बट यहाँ पे चेंज क्या होगा, 100 पिक्सल ऑफ व्हाट, 100 पिक्सल ऑफ मोबाइल स्क्रीन, ठीक है, समझ में आ रहा है। 100 पिक्सल यहाँ पे क्या हुआ, मोबाइल की स्क्रीन का उसने 100 पिक्सल लिया, और उतनी ही साइज उसको असाइन कर दी। यहाँ पे क्या किया था इसने, यहाँ पे डेस्कटॉप के साइज का स्क्रीन लिया था 100 पिक्सल, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना होगा, 349 होगा, जो भी है 1349। यहाँ पे क्या होगा, जो भी मोबाइल की साइज है वो साइज का 100% लेगा। अगर यही टैबलेट में यूज होगा तो टैबलेट के 100% यूज स्क्रीन ले लेगा। समझ में आया, ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ
बूटस्ट्रैप कैसे उसको हैंडल किया है। उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट्स हैं बूटस्ट्रैप में, बहुत सारे एलिमेंट्स एलिमेंट्स दिए हुए हैं। एंड बूटस्ट्रैप इज हैंडल बाय क्लास। ओके, इट्स हैंडल बाय मल्टीपल क्लासेस। मल्टीपल क्लासेस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बूटस्ट्रैप एक क्या है, बूटस्ट्रैप एक सिंपल CSS फाइल है। ओके, अलग कुछ नहीं है इसमें। अगर आप सोच रहे हो कि चलो नई टेक्नोलॉजी है, नए कुछ सीखने मिलेगा, बूटस्ट्रैप कुछ अलग नहीं है। अगर बूटस्ट्रैप की फाइल आप ओपन करोगे तो वहां पे पूरा CSS का कोड ही लिखा होगा। जैसे हम CSS का कोड लिखते हैं ना, फ्लोट, लेफ्ट, मार्जिन, पैडिंग, बॉटम, बैकग्राउंड कलर, कलर, जो भी है समथिंग, ये पूरा वही पे लिखा हुआ है। बट वहां पे क्या है, वेल डिफाइंड CSS लिखी हुई है। वेल डिफाइंड CSS is managed by separate classes। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, क्या किया उन्होंने, ऑलरेडी उन्होंने एक वेल डिफाइंड एंड वेल फॉर्म CSS लिखा है। किसके लिए लिखा है, हर एक एलिमेंट्स के लिए, हर एक टैग के लिए। तो मल्टीपल उन्होंने क्या किया है, मल्टीपल क्लासेस बनाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इनपुट टाइप बटन है, इनपुट टाइप बटन देते हैं हम, ठीक है। अभी बटन को अपने को कुछ तो CSS देना होता है, बटन को अपने को CSS देना होता है। एज इट इज ऐसे लेके वो वेल डिफाइंड बटन नहीं दिखेगा। तो इन्होंने क्या किया है, ऑलरेडी क्लास BTN नाम की ऑलरेडी उन्होंने क्लास बना के रखी है। BTN नाम की क्लास ऑलरेडी यहाँ पे बूटस्ट्रैप की फाइल में बना के रखी है उन्होंने। जैसे हम वो क्लास को असाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बटन क्या होगा, एक वेल डिफाइन की तरह अपने को शो होगा। मतलब उसको पैडिंग उतनी रहेगी, मार्जिन उतनी रहेगी, वेल प्लेस रहेगा वो बटन। ठीक है, अगर उसको अपने को बटन बैकग्राउंड कलर देना है तो बैकग्राउंड कलर भी हम उसको दे सकते हैं। उसमें फिर कलर में भी उन्होंने डिवाइड किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, बाद में सक्सेस कलर अलग, एरर वाला कलर अलग, डेंजर वाला अलग, अलर्ट वाला अलग। अपने को जो कलर चाहिए वो हम वो ले सकते हैं। अगर लॉगिन बटन है तो हम क्या लेंगे वहां पे, सक्सेस बटन, सक्सेस ले लेंगे। अगर अपने को कुछ तो अलर्ट देना है तो BTN अलर्ट देंगे, मतलब वो अलर्ट की तरह शो होगा। कौन सा कलर शो होगा, रेड वाला होगा। या तो डेंजर भी लेंगे तो क्या होगा, रेड वाला कलर शो होगा। सो इट्स साइन फॉर अ डेंजर, ठीक है। वैसे इट्स साइन फॉर अलर्ट, प्राइमरी। ऐसे बहुत सारे उन्होंने क्लासेस लिखे हुए हैं जो हम आगे जैसे जैसे अपनी क्लास बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हम आगे क्लासेस देखेंगे। ठीक है, ये होता है मेन बूटस्ट्रैप। अब ये बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप इज अ इट CSS फाइल। कौन सी CSS फाइल रहेगी, एक्सटर्नल CSS फाइल। ओके, एक्सटर्नल CSS हमने जैसे बनाया था, स्टाइल डॉट CSS अगर हम देते हैं तो क्या हुआ, एक अलग CSS फाइल बनती है, डॉट CSS। ये फाइल कौन सी होती है, एक अलग CSS फाइल क्रिएट होती है, बराबर। अपने फोल्डर में एक अलग CSS फाइल किस लिए यूज करते हैं हम, 3 टाइप्स ऑफ CSS हैं, इंटरनल, उसके बाद कौन सी है, बोलिए, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, ठीक है। ये 3 टाइप के CSS होते हैं। और बूटस्ट्रैप कौन से टाइप का है, एक्सटर्नल टाइप CSS है, क्योंकि वो अलग फाइल में लिखा होता है। ठीक है, अगर बूटस्ट्रैप आप देखोगे, आपको एक फाइल दिखाता हूँ मैं बूटस्ट्रैप की। ओके, एक फाइल है बूटस्ट्रैप की। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है आपको, सेम एज CSS का कोड ही लिखा हुआ है। ये देखो, फॉन्ट वेट, बोर्ड कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, लाइन हाइट, पोजीशन, बॉटम, ये सारे क्या हैं, ये सारे CSS का कोड ही है। ओके, बट उन्होंने क्या किया है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑलरेडी उन्होंने क्या हुआ है, लिखा हुआ है। और हमको सिर्फ ये CSS फाइल क्या करनी है, डाउनलोड करनी है। ओके, जैसे हमने डाउनलोड की, ये अपने को CSS फाइल मिल गई। ये मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ,
डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, जैसे हम एक्सटर्नल CSS यूज कर सकते हैं वैसे ही बूटस्ट्रैप भी हम एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं। उसको जस्ट डाउनलोड करना होता है और अपने सॉफ्टवेयर में मर्ज करना होता है। ओके, ये है बेसिक CSS, बेसिक बूटस्ट्रैप है। ठीक है, अगर ये ओपन करोगे, ये है क्लासेस, मल्टीपल क्लासेस, डॉट फॉर व्हाट, डॉट फॉर क्लास। ये देखो नोबर फॉर्म, नोबर इसलिए नोबर मीन्स क्या, मेनू, जो ऊपर अपने को मेनू दिखाई देते हैं उसको नोबर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे नोबर के लिए बहुत सारे क्लासेस लिखे हुए इन्होंने। उसके बाद आता है नेक्स्ट, ये देखो पेजिनेशन, पेजिनेशन फॉर व्हाट, पेजिनेशन पता है क्या होता है आपको? पेजिनेशन होता है जैसे कोई भी रिकॉर्ड होंगे, मल्टीपल रिकॉर्ड, उसके नीचे टेबल के नीचे पेजिनेशन रहेगा। पेजिनेशन मतलब वो टेबल को कुछ पेजेस में डिवाइड किया होता है, कुछ पेजेस में इस तरह से डिवाइड होता है। ये देखो 1 2 3 4 5 दिख रहा है ये, मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड्स को उन्होंने वो अलग अलग पेजिनेशन में फॉर्म किया होता है, इसको बोलते हैं पेजिनेशन। उसके लिए भी उन्होंने लिख के रखा है, मतलब हर एक चीज के लिए जो भी अपने को यूज होगी, हर एक चीज के लिए उन्होंने वेल डिफाइंड क्लासेस लिख के रखे हैं। अपने को बस क्या करना है, उनका क्लास का नाम अपने को यूज करना है, अपने को कुछ नहीं करना, अपने को कुछ भी यूज नहीं करना उतना, अपने को कुछ लिखना भी नहीं है। अपने को जो उन्होंने लिखा है उसके बस क्लासेस का नाम अपने को टैग को दे देना है। HTML जो टैग रहेंगे उनको दे देना है बस। अभी मैं आपको चलो एक एग्जांपल बताता हूँ। एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं अपन, क्लास बूटस्ट्रैप क्लास 1। ठीक है, ये सिर्फ बेसिक है, बूटस्ट्रैप के लिए अपने को 8 दिन जाएंगे, 4 से 5 दिन तो आराम से जाएंगे। ठीक है, तो अभी इतनी क्यूरियोसिटी मत करो कि क्या रहता है कैसे रहता है, आपको एक करके बताया जाएगा। चलो ये मैंने सिंपल बूटस्ट्रैप क्लास ओपन कर ली। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक इंडेक्स पेज ले लेता हूँ, इंडेक्स डॉट HTML, इंडेक्स डॉट HTML। और हमने जो बूटस्ट्रैप वो डाउनलोड किया था, हमने जो क्या किया था, बूटस्ट्रैप जो डाउनलोड किया था वो जस्ट अपने को क्या करना है, अपने को प्रोजेक्ट में ले लेना है। तो अभी मैं बाहर ही रखता हूँ, ठीक है, CSS का फोल्डर नहीं बनाता। और जैसे हम एक्सटर्नल CSS अटैच करते थे सेम एज इट इज वैसे ही अपने को बूटस्ट्रैप अटैच करना है। जस्ट मैंने क्या किया, लिंक href, बूटस्ट्रैप का नाम दे देना है फाइल का, फाइल वाला, या आप फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें का अपने को कंटेंट से मतलब है, अपने को नाम से मतलब नहीं है। अपने को क्या किससे मतलब है, उसके अंदर के जो कंटेंट लिखा है उन्होंने उससे मतलब है अपने को नाम से मतलब नहीं है। ये हो गया बूटस्ट्रैप अटैच हो गया। एक एग्जांपल बताता हूँ अभी आपको मैं, बटन वाला एग्जांपल बताता हूँ तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये मैं सिंपल बटन मेरा रन कर देता हूँ, वैल्यू सबमिट। ठीक है, ये बटन कैसे शो हो रहा है, इट्स अ सिंपल बटन। ओके, वेल डिजाइन बटन है ये नहीं है, ये HTML का सिंपल बटन है। अगर मुझे वेल डिजाइन बटन बनाना है तो मुझे जस्ट क्या करना पड़ेगा, मुझे बस एक क्लास ही लिखनी है, बाकी कुछ मुझे कोड लिखना ही नहीं है। मैंने क्या किया यहाँ पे, क्लास BTN। BTN क्यों लिया, क्योंकि BTN क्या है, एक ऑलरेडी बूटस्ट्रैप के अंदर क्लास लिखी हुई है। अगर यहाँ पे आके आप BTN सर्च करोगे, यहाँ पे आके आप BTN सर्च करोगे तो ये देखो BTN के नाम के बहुत सारे उन्होंने क्या किए, क्लासेस लिखे हुए हैं। ये देखो ये BTN की क्लास है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बराबर से मार्जिन दिया हुआ है, फॉन्ट टेक्स्ट अलाइन किया हुआ है, व्हाइट स्पेस दिया हुआ है। ये बहुत सारे प्रॉपर्टी है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको समझ में आएगा। पैडिंग दिया हुआ है। ठीक है, ये अब थोड़ा क्या हुआ, मैं उसको 20 में लेता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। इट जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो मैं कर रहा हूँ इसलिए ऐसे मत करो। ये क्या हुआ, BTN अगर यहाँ पे निकाल देता हूँ तो इज अ सिंपल बटन। अगर उसको BTN देता हूँ मैं तो एक वेल डिफाइंड बटन में वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं स्पेस देता हूँ और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला था कि मेरा समझो लॉगिन वाला है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, BTN सक्सेस लेना पड़ेगा। एक क्लास में हम मल्टीपल क्लासेस ऐसे लिख सकते हैं यूजिंग स्पेस।
अभी रन करता हूँ तो क्या हुआ, इट्स कन्वर्टेड इनटू ग्रीन कलर। अगर यहाँ पे मैं डेंजर लिखता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला था डेंजर साइन इज फॉर व्हाट, फॉर रेड, तो क्या करेगा ऑटोमेटिकली, यूजर को क्या डिफाइन करेगा वहाँ, इट्स अ रेड बटन, मतलब वहां पे कुछ तो अपने को अलर्ट परफॉर्म करना है। सक्सेस मतलब क्या रहता है, सक्सेस इज फॉर जस्ट अपने को वहां पे कुछ लॉग इन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, तो सक्सेस हो जाएगा। तो ये बटन क्या हुआ, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हुआ। अगर इसी बटन को अपने को CSS से करना है तो अपने को सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखनी पड़ती है, वन बाय वन बाय वन। ठीक है, ऐसे नहीं है कि बूटस्ट्रैप हम नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बट बूटस्ट्रैप में इतने सारे प्रॉपर्टी हैं, उन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो जस्ट हमको उसको क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे और होता है BTN LG, LG फॉर व्हाट, LG फॉर लार्ज स्क्रीन, जैसे मैंने तब से बोला था LG फॉर व्हाट, LG फॉर लार्ज स्क्रीन, मतलब लार्ज बटन क्या हुआ, साइज इंक्रीज हुई ना, बटन की साइज क्या हुई, इंक्रीज हुई, इसका मतलब इस क्लास में उन्होंने क्या दिया हुआ है, बटन की साइज डिफाइन की हुई है उस क्लास में। अगर यहाँ पे आगे देखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉन्ट साइज कितना किया उन्होंने, 18 पिक्सल किया हुआ है, जब से तब से कितना था, 14 पिक्सल था, और पैडिंग क्या की उन्होंने बढ़ा दी, जिसकी वजह से अपने को बटन क्या हुआ, थोड़ा बड़ा दिखा। वैसे ही हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, BTN SM, मतलब अपने को टैब के लिए यूज करना है, तो जस्ट BTN SM, तो वो छोटा हो जाएगा। उसकी डिजाइनिंग सेम रहेगी, उसका कलर, उसका बैकग्राउंड कलर, उसका टेक्स्ट कलर सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या होगी, साइज के हिसाब से अपनी डिजाइन चेंज होती रहेगी। ठीक है, इस तरह से बूटस्ट्रैप यूज किया जाता है। ओके, यहाँ से फिर आगे आपकी क्लास कल से जो स्टार्ट होगी, जितनी भी क्लासेस हैं वो हम वन बाय देखेंगे। ए जस्ट फॉर एग्जाम्पल बूटस्ट्रैप क्या है और कैसे वर्क करता है। ओके, उसके बाद 4 से 5 क्लासेस होगी जिसमें ब्रीफ नॉलेज दिया जाएगा बूटस्ट्रैप वाला। ठीक है, थैंक यू। किसी को कुछ डाउट? शोएब, 1-2 मिनट, 2 मिनट जस्ट